नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सरगुजा जिले के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्यों ने कलेक्टर और एसपी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि पंचायत में होने वाली आगामी सभा के लिए कलेक्टर और एसपी को आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट देखिए। सरगुजा जिले के नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य कलेक्टर और एसपी से मिले। जिला जनपद पंचायत में होने वाले आगामी सभा में कलेक्टर और एसपी को अपनी उपस्थिति दर्ज करने का आग्रह किया। उनका मानना है कि यदि कलेक्टर और एसपी उनकी सामसायिक बैठक में शामिल होंगे तो अधिकारी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेंगे और समस्त कार्य आसानी से हो जाएंगे। आज पदभार जैसे सब कुछ ग्रहण किए हैं, क्या उद्देश्य लेकर बैठेंगे? अभी तैयारियां क्या है? तैयारी भैया अभी गर्मी की समय आ रही है तो महिला लोगों के लिए ज्यादा काम करेंगे। पेयजल की व्यवस्था, हैंडपंप वगैरह हो गया, नल जल कहीं कहीं है तो उसको चालू करवाना। अच्छा, तरक्की के लिए क्या विषय देखते हैं? महिलाओं की जैसे ज्यादा इस बार उम्मीदवारी हुई है तो क्या देखते हैं महिलाओं के उत्थान के लिए? महिलाओं के उत्थान के लिए जैसे सभी महिला जी के हैं तो हम लोग सभी जाएंगे, भ्रमण करेंगे पंचायत में प्रथम सम्मेलन था और बोलेंगे लोग आगे आइए महिलाओं, सब कुछ जैसे महिलाओं के राशन कार्ड जो थी उसकी जानकारी देने के लिए राशन कार्ड हो गया, कुछ भी मतलब सभी चीज आजकल महिलाओं के नाम, पुरुष के नाम से तो कुछ है ही नहीं। उस पर हम खरा उतर पाएंगे जब आप सहयोग करेंगे। आप लोग भी घर में रहते हैं तो आगे निकलिए, महिलाओं को पीछे छोड़िए, महिलाओं को आगे लगे। देवनारायण जी, अभी आप उपाध्यक्ष बने हुए हैं, इस बार जनता ने भरोसा जताया है तो कैसे आप खरा उतरेंगे? जनता जितना भरोसा रखी है उससे ज्यादा खरा उतरने का प्रयास करेंगे। हम लोग जितने योजनाएं हैं उन लोग ग्रामीण स्तर पर जाके जो गरीब तबके के लोग हैं जो हम पे विश्वास किए हैं, जो हमारे पक्ष में मतदान किए हैं, सबको हम लोग संतुष्ट करने का काम करेंगे। आगे क्या विजन है इस काम करने का? लगातार बोल रहे हैं जो सरकार की जितने योजनाएं हैं उसको जमीन स्तर पर ले जाके काम करने का प्रयास करेंगे। बहुत सी उम्मीदवारी है देखा जाए यहाँ पर, और सरकार क्या जो है प्रमुख प्रधानमंत्री जी बहुत भरोसा दिए हैं इस बार महिलाओं पर। क्या होगा आगे चल करके, भविष्य क्या दिखता है? अभी तो फिलहाल आप अभी ही भविष्य देख लीजिए। अभी 14 मेंबर में से 10 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं। अभी से डरे सब में हैं सभी, जो उपाध्यक्ष जी भी हैं, जो सीनियर हैं भैया वो भी। लेकिन फिलहाल मोदी जी का जो कार्यक्रम है और उनको जो फिलहाल तो 33% आरक्षण मिला है, लेकिन आगे भी महिलाओं को आरक्षण देने का जो बात है, और मेरे को लगता है अभी का स्थिति देखते हुए कि महिलाएं सभी जगह आगे बढ़ रही हैं। पंच से लेके पार्लियामेंट तक कहा जाता है उसमें महिलाओं की ही भागीदारी ज्यादा है। अभी वर्तमान में हमारी महापौर जी भी, मंजूषा भगत जी भी एक महिला हैं, और गांव में भी हम लोग ने भी जितना सर्वे किया है उसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक देखी गई है, और वोट भी उन्होंने अधिक से अधिक बढ़ के किया। तो भविष्य तो उनका अभी पुरुषों के बराबर वो दौड़ना चालू किए हैं, पहुंचे नहीं हैं, लेकिन कुछ साल में मोदी जी के माध्यम से पहुंच ही जाएंगे। अभी मंजूषा जी का नाम लिया, सुनने में आज चोरी हो गई उनके घर में, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? अब इस बारे में तो मेरा बोलना कुछ वही समझ ही में नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। लेकिन ये शहरों में चोरी की घटनाएं बहुत हुई हैं, और अभी मंजूषा दीदी हैं भी नहीं शहर में, शायद पुणे घर में चोरी होना स्वाभाविक है। तो क्या एक्शन होना चाहिए इस पर? एक्शन तो होना चाहिए। जब महापौर नव निर्वाचित महापौर जी के घर में चोरी हुई है तो सक्रियता से इसको देखना ही चाहिए। तो जनता घर में भी चोरी होने प्रभावित है, स्वाभाविक है, इसलिए इस पे जल्दी से जल्दी कोई भी एक्शन होना चाहिए। जैसे देखा है तो आज तो ग्रहण हुआ, पद ग्रहण, लेकिन भरोसा कैसे, विश्वास कैसे जमाएंगे? एक ही लाइन मैं सबसे पहले कहती हूँ, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। ठीक है, इस लाइन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पॉजिटिव ही रहेगा रिजल्ट तो।
और जो विकास कार्य हैं जैसे ही हम लोग आए और शपथ ग्रहण से पहले ही हमने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया है, अपना काम हम लोग शुरू कर दिए हैं। कहीं कहीं पेयजल की समस्या जो थी हमने उसका निराकरण भी शुरू कर दिया है करना। कई जगह गाड़ी पहुंच के जो है व्यवस्था कर भी चुकी है, स्कूलों को लेकर के, आंगनबाड़ी को लेकर के, और हम लोग और हमारे प्राथमिकता से सभी विभाग के काम करें। जैसे आप यहाँ पर पद ग्रहण किए हैं, क्या आगे प्लान करते हैं, क्या भविष्य होगा काम करने का तरीका? भैया वैसे तो हम लोग बहुत पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि जिस तरह पिछले 10 सालों में जो समस्याओं का मतलब जो समस्याएं हमारे क्षेत्र में देखी जा रही हैं उनको जल्द से जल्द दूर करेंगे। फिलहाल अभी जो बहुत जरूरी चीजें जैसे पेयजल हो गया और बहुत सारे हमारे क्षेत्र में है, सड़क बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ धूल ही धूल है, तो सड़क बनवाना है, पानी का व्यवस्था करवाना है। और जो युवा है उनको ग्राउंड चाहिए, खेल के लिए वो बहुत आगे आना चाहते हैं, तो चाहे फुटबॉल हो या क्रिकेट हो, तो सारे किट्स अवेलेबल कराना है। वो आगे आके बोलते हैं कि हमारे क्षेत्र में मतलब खेल कूद का कोई ऐसे साधन नहीं है, तो वो सब कराना हम लोग का मतलब सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि जो बहुत जरूरी चीजें हैं वो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे। आपने ग्रहण किया, क्या है? वैसे तो लाइमलाइट में आप रहते नहीं हैं, फिर भी प्रथम सम्मेलन आज हुआ, उसमें शपथ ग्रहण हुआ। उसके बाद हम लोग एसपी साहब से मिले, कलेक्टर साहब से मिले। कलेक्टर साहब से एक निवेदन किया मैं कि भाई जब भी समान सभा की बैठक हो तो आप आमंत्रित हैं। तो उससे क्या है, बहुत सी समय कलेक्टर साहब सारे विभाग के अधिकारी आते हैं, कलेक्टर साहब नहीं रहते तो कोई विभाग का अधिकारी आता नहीं। इसलिए मेरा प्रथम मांग यही रहा कि कलेक्टर साहब जो है हर बैठक में आए। आज मिले तो क्या उन्होंने बोला? उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं हर बैठक में आऊंगा। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में नवनिर्वाचित सदस्य क्या उपलब्धि बनाते हैं और कैसे सरगुजा जिला जनपद का विकास करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। उधर बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुठभेड़ में शहीद जवान को रक्षित केंद्र बीजापुर स्थित शहीद वाटिका में श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि गंगालूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए इस मुठभेड़ में जवानों ने 26 नक्सलियों को मार गिराया था। इस दौरान जवानों ने ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए थे। साथ ही आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में जो है ये कार्रवाई 26 नक्सली ढेर हुए थे। मोदी से आमने सामने के मुकाबला में हमारे सुरक्षा बल सदस्यों द्वारा बेहतर रणनीति के साथ, बेहतर टैक्टिक के साथ कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो महोदयों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और दूसरी ओर हमारा नुकसान कम होते जा रहा है। मैदानी जो आमने सामने जो लड़ाई में तो मतलब जिससे कल हमारा जवान का नुकसान हुआ, इसके पूर्व में भी किसी मुठभेड़ में एक हमारे जवान का आमने सामने लड़ाई में नुकसान हुआ। लेकिन इसको छोड़कर अभी विगत 3-4 वर्षों में जो लड़ाई में किसी प्रकार का कोई बड़ी नुकसान महोदय द्वारा सुरक्षा बल के ऊपर नहीं पहुंचा पा रहे। इससे बेहतर रणनीति, बेहतर ट्रेनिंग और सबसे ज्यादा हमारे जवानों का मनोबल और हमारे जवानों का जो समर्पण है, उसी कारण से हम इस प्रकार के जो परिस्थिति में पहुंच पाए थे। लेकिन आने वाले समय में जीरो कैजुअलिटी के दृष्टिकोण से और बेहतर हम कार्य करेंगे। सुकमा एवं दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके महोदय की उपस्थिति की आज सूचना का आधार पर जिला बीजापुर के DRG, STF प्रोग्राम CRPF सुकमा का DRG अन्य बल संयुक्त एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के दौरान कल दिनांक 20 मार्च को प्रातः 7 बजे से लेकर अनेक बार महोदय एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में हमारा समस्त सुरक्षा बल काफी बहादुरी से महोदय का हमला को सामने किया। इस अभियान में हमारे एक जवान राजू वयान बहुत बहादुरी से महोदय से लड़ते हुए उन्होंने वीर गति प्राप्त कर लिया। उनका अंतिम सलामी आज दिनांक 21 मार्च को बीजापुर पुलिस लाइन में की जाकर उनकी गृह क्षेत्र गैरनगढ़ में उनका अंतिम क्रियाक्रम आज दोपहर में होगा। राजू वयान पूर्व में महोदय संगठन में कार्यरत थे। इसके बाद शासन के आत्मसमर्पण पुनर्वास पॉलिसी से प्रभावित होकर उन्होंने वर्ष 2020 में आत्मसमर्पण किया और लगातार सुरक्षा बल के साथ विभिन्न अभियान में शामिल रहा। काफी सफल
निष्ठापूर्वक अभियान में उनका योगदान रहा। कल दिनांक 20 मार्च में जो हुई मुठभेड़ में राजोयम के साथ अन्य सभी समस्त सुरक्षा बल, DRG, स्टेट कोबरा, CRPF समस्त बल ने काफी बहादुरी से इस अभियान में शामिल हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें राजोयम जो माओवादी से लड़ते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त कर लिया। उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा और उनकी शहादत से प्रेरणा लेकर इसके पूर्व में भी क्षेत्र के शांति सुरक्षा विकास के लिए हमारा अनेक जो वीर जवान ने अपना सर्वोच्चतम बलिदान दिया। उन सभी समस्त जो शहीदों का शहादत को प्रेरणा लेकर हम आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र की और विशेष तौर पर जो बीजापुर की इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करना और इधर इस इलाके में समस्या को समाधान करने के हम और समर्पित होकर कार्य करेंगे। इस क्षेत्र में जो माओवादी समस्या को समाधान करने के दृष्टिकोण से हमारा सभी जवान से लेकर सभी बल सदस्य काफी समर्पित होकर काम कर रहा। शासन द्वारा उनके मनोबल बढ़ाने के लिए समय समय पर उचित निर्णय लेकर उनका मनोबल बढ़ाकर आगे कार्रवाई के लिए उनका और प्रेरित की जा रही है। इस सबसे ज्यादा जरूरी है मतलब इस क्षेत्र की जो सुरक्षा, विकास एवं शांति के लिए जो खुद हमारे जवान जहाँ अधिकतम लोग इस क्षेत्र के रहने वाले भी है, इस क्षेत्र के मूलवासी भी है, उन लोग अपना आने खुद की भी भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए भी और समर्पण होकर कार्य कर रहे थे और उनके लिए उचित जो भी उनका संवर्धन के लिए कार्रवाई होना चाहिए तो शासन समय समय पर लगातार करते हैं और आने वाले समय में भी इसका विशेष ध्यान देकर कार्रवाई की जा रही है। उनके जो वेस्ट बस्तर डिविजन कमेटी के ऊपर पूर्व में भी काफी प्रभावी कार्रवाई की गई थी और हाल फिलहाल में इस इलाके में सिक्योरिटी वैक्यूम को समाप्त करने के लिए नवीन कैंप्स भी प्रारंभ किए गए थे और लगातार सुरक्षा बल द्वारा इस क्षेत्र में एक बेहतर रणनीति के साथ अभियान संचालित करने के परिणाम स्वरूप वेस्ट बस्तर डिविजन PNG कंपनी नंबर 2, प्लेटून नंबर 13 इन सब संगठन में काफी अभी क्षति पहुंचा। शेष जो माओवादी कर अभी जो इस इलाके में अभी भी सकते उनके खिलाफ भी हम आने वाले समय में एक बेहतर रणनीति के साथ कार्य करें और माओवादी के पास अभी कोई विकल्प शेष नहीं बचा है, अलावा समर्पण करे, आत्मसमर्पण करे, इन सब छोड़कर तभी उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है, नहीं तो काफी गंभीर परिणाम को उनको भुगतना पड़ेगा। जैसे पूर्व में वो नक्सल संगठन में कार्यरत थे और उनके परिवार में भी जो अभी भी अंदर जो इलाका था बोरगा क्षेत्र में उनके परिजन रहते थे और काफी नक्सल हिंसा के कारण से उनके परिजन पहले से प्रभावित थे। अभी भी काफी समस्या को उनको सामने करना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया और उनको साथ छोड़कर हिंसा त्याग करके समाज के दर में शामिल होने के साथ साथ खुद अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की शांति व्यवस्था के लिए उन्होंने सुरक्षा बल के साथ लगभग 5-6 वर्षों से कार्यरत थे और उनके परिवार में पूर्व में भी जो नक्सल हिंसा में कई परेशानी को सामने करना पड़ा। उधर सरगुजा जिले का ग्राम तेलाई धार का आश्रित मोहल्ला छोटे पटकेला के ग्रामीण सालों से फ्लोराइड युक्त पानी पी रहा है। बता दें कि फ्लोराइड युक्त पानी पीने से ग्रामीण बीमार होते जा रहे हैं। ग्रामीणों के दांत खराब होने के साथ हड्डियां भी कमजोर होते जा रही हैं। करीब 500 की आबादी वाला इस छोटे पटकेला मोहल्ले के लोगों का कहना है कि फ्लोराइड युक्त पानी से यहां के लोग तिल-तिल कर मर रहे हैं। लोग सालों से साफ पानी के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने जो है गुहार लगा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इन ग्रामीणों की समस्या को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। करीबन 30 साल हो गया, लेकिन उससे पहले की है। जब से हम लोग बचपन में थे तब से और सब बच्चे या बुजुर्ग का पीलापन दांत में आ रहा है। ये समस्या को पहले हम लोग बता चुके थे, लेकिन इसका समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। फैलते जा रहा है और दांत आगे पीछे भी हो रहा है, पीलापन बढ़ते जा रहा है। बहुत दिक्कत है, पानी पीने में भी दिक्कत है और चीज में भी परेशानी है सर। वही कहीं कहीं से अब ना मिलने के कारण इसी से काम चलाते हैं। बोले तो थे सर, यहाँ से बोल के जाते हैं मगर करते नहीं हैं। अब हम लोग का बताना फर्ज बनता है, लेकिन लोग करते नहीं हैं, तो क्या करें। बस यहाँ का पानी सुधर जाए, बच्चे हमारा गांव विकास अच्छा से रहे। ना लड़का और सबका रांचा जाते हैं, सब कुबरी हो जाते हैं, बगरा दिन जिए नहीं चाहते हैं पानी कर चलते। और सरकार नुमाइंद देखते हैं, देवे नहीं करते हैं। कई जन चले जाते हैं, कई जन ये पड़ी नहीं मांग नहीं कर सकते हैं। मांग करते हैं तो हो जाएगा। ये बहुत सालों से परेशानी है
और इसमें जितना भी आदमी है वो सब जितना परेशानी है बीमारी में, पानी की परेशानी है। पानी जैसा पानी वो फ्लोराइड के चलते जो बच्चा है बूढ़ा है सब वो दांत में पीलापन हो जा रहा है और जितना बूढ़ा का हड्डी इधर उधर हो जा रहा है। नल जल योजना बोले तो वहां से आएंगे पानी कहते हैं, इसके बाद चले जाते हैं। गाड़े तो है जी पाइप, लेकिन इसमें पानी नहीं दे रहे हैं। पानी मांग है, पानी चाहिए हमको, अब पानी चाहिए। 400 से ऊपर ही 400-500 आबादी है लगभग, और ज्यादातर वहाँ प्रभावित है कोरवा बस्ती वाले ये फ्लोराइड पानी से। उसके लिए एक विधायक सर जिससे हम लोग अनुरोध भी किए हैं और उनका पहल भी है कि वहाँ एक बोर लगे और एक प्लांट लगे फिल्टर का, ताकि फ्लोराइड पानी छाना जाए और बढ़िया पानी उन्हें मिले। कितना साल से प्रभावित? ये करीब 30-35 साल से प्रभावित हैं। हालांकि लगा है वहाँ फिल्टर प्लांट, बाकी पर भी उस पर उतना वो नहीं हो रहा है प्रभाव। का जानी क्या है मशीन में, क्या है खराबी है। अभी क्या योजना बना रहे हैं आप? वहाँ एक प्लांट लगेगा और एक बोर फिर से अलग से खोदाई होगा और प्लांट फिल्टर लगेगा, फिल्टर प्लांट। अगर एक निश्चित मात्रा से पानी में अगर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हुई तो बच्चों और बड़े लोगों में ये घातक मतलब काफी नुकसान पहुंचाता है। ये बच्चों में जैसे दांत का कलर चेंज हो जाता है, चाकी वाइट टाइप का दांत दिखाई देता है, और बड़े लोगों में अर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, जोड़ों में सूजन दर्द रहता है। कुछ लोगों में हड्डियों में टेढ़ा मेढ़ा होने की भी शिकायत उस एरिया के लोगों में देखने में आया है। फ्लोराइड एक मिनरल्स है जो खाद्य पदार्थों में और पानी में पाया जाता है और एक निश्चित मात्रा में रहता है, और अगर जिस एरिया में अधिक मात्रा में पाया जाता है वहीं के लोगों को ये नुकसान पहुंचाता है। नगरपालिका जरहा गांव मुंगेली में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस समारोह में डिप्टी सीएम अरुण साव शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ महतारी की शैल चित्र पर पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया और नगरपालिका अध्यक्ष पद पर शपथ ग्रहण देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। बता दें कि बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी रूपाली वर्मा नगरपालिका अध्यक्ष बनी, तो इस कार्यक्रम में उपस्थित नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रूपाली वर्मा, विधायक पुनुलाल मोहले, बीजेपी नेता गुरमीत सलूजा, अनिल सलूजा और महिला कार्यकर्ता अमृता सिंह समेत तमाम लोग मौजूद रहे। बंजारे पार्षद वार्ड क्रमांक 12 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वार्ड प्रथम नगर पंचायत गठन की सुविधा जिला पर छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव जी मुख्य अतिथि के तौर पर आए हुए थे। हमारे इसी का अतिथि के रूप में मुंगेली विधानसभा के अजय ओझा, पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री पुनुलाल मोहले जी, इसी का अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री सरवानी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पांडे जी एवं सभी हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती रूपाली प्रसाद कश्यप जी एवं सभी पार्षद महोदय जी का उपस्थिति था। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है। विकास की गंगा बहना शुरू हो चुका है। विकास की जो रफ्तार हमने जो चुनाव के समय वादा किया था, सबका साथ सबका विकास के संकल्प के साथ हम ये रफ्तार निरंतर आगे बढ़ता चलाएगा जाएगा। हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने जो घोषणा किए थे कि नगर पंचायत चुनाव के बाद शपथ ग्रहण के बाद प्रथम कार्य तालाब सफाई अभियान, उसी तरह हमें चौहान तालाब का सफाई अभियान कार्यक्रम शुरू हो चुका है। सेकेंड कार्य में सब्जी तालाब का सफाई अभियान कार्य शुरू होगा और इसके साथ ही साथ लगभग 3 करोड़ के कार्य स्वीकृति एवं टेंडर का वर्क हो चुका है और उसका निर्माण कार्य भी की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम आज नगर पंचायत जरहा गांव में शपथ समारोह रखा गया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री अरुण साव जी प्रधान थे और
भेजी थी। बहुत से अतिथिगण शामिल थे और शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ उसमें अपने अपने वार्डों के विकास का कैसे करना है, क्या है, उनके बारे में भी चर्चा हुई और हमें समझाया गया कि हमको अपने वार्ड का कैसे विकास करना है, जनता की यानी समस्याओं को समझना है, विकास कार्य जितना हो सके करने की कोशिश करूंगी। मैं बजरंगबली वार्ड पार्षद के रूप में चुने गए और मैं सदस्य आज हमारे जरहा गाँव पूर्वा से गाँव था। आज नगर पंचायत के अध्यक्ष पार्षद आज हमारे जरहा गाँव में मुख्यमंत्री साहु जी आए थे और साथ मोले जी थे और उन्हें 30 की उम्मीद करेंगे और अच्छा भी लगा और हमें सरकार से आगे बढ़ाएंगे। मैं श्रीमती बजरंगबली आज शपथ और आज हमारे आज नगर पंचायत में विकास और आज का ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। आज इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के सचिव विधायक अमरनाथ जी आज इस मंच में विराजमान थे और आज का जो कार्यक्रम बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक था और आज हमारे माननीय श्रीमती रूपाली वेद का सदस्य उन्होंने शपथ लिया और 15 पार्षद उन्होंने भी शपथ लिया आज झारखंड में और उनको बहुत बधाई देना चाहते हैं। हमारी माता जी भी वार्ड क्रमांक 7 की पार्षद है और देखा गया तो जब से चुनाव के बाद से ही हमारे झारखंड में विकास का कार्य तेजी से बढ़ रहा है। विकास का कार्य तेजी से बढ़ रहा है, साफ सफाई से लेकर हर वार्ड पहले बहुत गंदगी थी लेकिन अब देखा जाए तो हर वार्ड साफ सुथरा रहता है और झारखंड पहले से बहुत ज़्यादा स्वच्छ हो चुका है और बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का और वार्ड के सभी पार्षदों का। हमारे निगम में बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जरहा गाँव को आज ग्रामीण क्षेत्र से उठाकर नगर पंचायत बनाया और एक अलग मार्गदर्शन में लेकर और तो वैसी के काम के लिए श्रेय जाता है तो हमारे माननीय डिप्टी अरुण साहु जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और नगर पंचायत के चुनने में आम नागरिकों को सहयोग है, इतनी संख्या ही आज बता रही है, इतने लोग सहयोग दिए और अधिक मतों से आप लोगों ने जिताया, उसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मैं बधाई देता हूँ। और मैं अध्यक्ष पार्षदों से मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में वो अच्छे काम करेंगे, दिखाएंगे, जनता के भावना के अनुरूप काम करेंगे। मैं इन्हें भी बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ और इनसे आशा भी करता हूँ कि अपने पद का दुरुपयोग न करते हैं, सदुपयोग करेंगे। इनको मैं बधाई देता हूँ। आप सब इस शपथ समारोह में शामिल हुए उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कि पहली नगर सरकार नगर पंचायत बनने के बाद पहली नगर सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आज यहां पर संपन्न हुआ है। अध्यक्ष श्रीमती रूपाली कश्यप और 15 वार्ड के पार्षदों ने शपथ ली है। मैं नई नगर सरकार को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जनता ने जिन अपेक्षाओं के साथ इन्हें निर्वाचित किया है, पूरी मेहनत करके ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। समस्त नगरवासियों अतिथियों की सूचना है, आप सभी के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है, कृपया आप सभी स्वल्पाहार लेकर के बहुत बधाई और शुभकामनाएं।
आज शपथ कार्यक्रम में डिप्टी सीएम आज जरहा गांव पहुंचे हैं। अब कार्य को तेज गति के लाने की बात कह रही है। तो इस बार आपके बनने के बाद जो है पहला कार्य क्या होगा और कैसे गति आएगी? ये हमारा इरादा है और वादा है। जी, परिचय बताएंगे अपना? अध्यक्ष जरहा गांव नगर पंचायत। बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम सुरेश्वरी नवीन कश्यप है। मैं वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद हूँ। आज हमारे नगर पंचायत जरहा गांव में शपथ समारोह किया गया था, जिसमें अध्यक्ष के साथ 15 पार्षद शपथ समारोह में भागीदारी निभाए। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वरुण साव जी अतिथि के रूप में पधारे थे। साथ ही हमारे मुंगेली जिले के विधायक सोनूलाल मोहल्ले जी अतिथि के रूप में आए थे। सर, अपना परिचय बताएंगे? मैं वेद प्रकाश कश्यप, अध्यक्ष प्रतिनिधि नगर पंचायत। सर, आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिस पर आप बताएंगे। शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। शपथ ग्रहण सभी शपथ लिए आज अध्यक्ष और समस्त पार्षदों का जो शपथ ग्रहण हुआ है, उसमें प्रदेश के यशस्वी डिप्टी सीएम अरुण साव जी अपना विधान कार्यवाही छोड़ करके यहाँ पहुंचा और साथ में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।